और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक चला सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी मायने में आसान नहीं था। इन 17 दिनों में 41 मजदूरों को निकालने के लिए कई प्लान बनाए गए। कई प्लान पर एक साथ काम भी शुरू हुआ। कई प्लान नाकाम रहे तो कई में आंशिक सफलता मिली है। हालांकि कामयाबी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ही मिली है, लेकिन इसमें भी बहुत सी दिक्कतें आई। कभी मशीन के पुर्जे खराब हो गए, कभी मशीन के आगे के लोहे बड़े बड़े टुकड़े और सरिये आ गए, और आखिर में जब अमेरिकी मशीन ने भी जवाब दे दिया तब रेस्क्यू का मोर्चा संभाला हमारे फौलादी हाथों वाले राइट माइनर्स की टीम ने। 12 मेंबर्स की इस टीम के जज्बे और हिम्मत का नतीजा है कि मैनुअल तरीके से पहाड़ का सीना चीरकर इन्होंने टनल के अंदर से 41 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला। राइट माइनर्स की इसी टीम के साथ बात की हमारे संवाददाता ने। अमेरिकन ऑगर मशीन फेल हो गई। टनल के अंदर 41 जिंदगियां थी जिनको बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही थी। तैयारी की गई कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और इसके लिए रैट माइनिंग टेक्निक यानी चूहा बोरिंग या चूहा पुशिंग जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए रैट माइनर्स को बुलाया गया। ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से हैं। यहां पर 5 दिल्ली के हैं तो कुछ बुलंदशहर के हैं और पूरी तैयार हो गई रैट माइनिंग टीम। हम आपको दिखा रहे हैं, उन सभी लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने एक एक कर अपने हाथों का इस्तेमाल किया, जो बेसिक औजार हैं उनका इस्तेमाल कर पाइप के अंदर गए और 24 घंटे के अंदर जो 9 मीटर का पूरा एरिया था जहां पर पहुंचना मशीन के लिए मुश्किल हो रहा था, दरअसल ये वो 12 लोगों की टीम है जिन्होंने एक साथ खुदाई कर दूसरी तरफ ब्रेक थ्रू किया और 41 जिंदगियों से पहली मुलाकात हुई। वकील हसन जो इनको लीड कर रहे हैं, साथ में मुन्ना कुरैशी और उनके साथ ये पूरी टीम है। और अब ये वो वक्त है जब इन्होंने एक सुखद अनुभूति, एहसास फील किया है। कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे आप पाइप के अंदर गए, कैसे आपके लड़कों ने पूरा ही काम किया? सर बहुत क्रिटिकल, बहुत डिफिकल्ट काम था, बट हमारे लड़कों में एक जज्बा था कि इस काम को हमें हिट करना है और इस काम को करना ही करना है, ना करने का कोई वो दिमाग में था ही नहीं। तो हमारे जो लड़के थे, जैसे हमारा प्रोसेस है काम करने का, 2 लड़के अंदर जाके मिट्टी को बाहर की तरफ फेंकेंगे, किसी ट्रॉली में रख के बाहर मिट्टी खींचेंगे। इसी पर्पज से मतलब सारा काम हमारा होता है। अब ये बता दीजिए कि कैसे पाइप के अंदर गए। आप पहले तो बताइए, आपकी टीम में ये जो 12 सदस्य हैं ये कौन कौन है, इन सब का आप ताल्लुक करवाइए। ये नसीम है, नसीम अहमद, ये दिल्ली से ही है, दिल्ली खजूरी से। ये इरशाद, ये मुन्ना, ये हमारे राशिद भाई, ये आपके अंकुर, वो मोनू, फिरोज, जतिन, नासिर, तो सौरभ एंड देवेंद्र जी। अब ये बता दीजिए इन लोगों की अहम भूमिका क्या थी? कौन से 6 सदस्य टीम थी जो पहले अंदर गई और फिर उसके बाद 6 सदस्य टीम जो कि होल्ड पे थी? एक्चुअली सारे जो लड़के हैं ये एक्सपीरियंस्ड है, सब के सब। इसमें से कोई से ये नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है। ये इस हिसाब से मैं लेके आया था। ये सब मतलब सीरियल वाइज, सपोज दैट 4 घंटे एक टीम काम करेगी, 4 घंटे एक टीम काम करेगी। इसी पर्पज से मैं सारे परफेक्ट और एक्सपर्ट बंदे लेके यहाँ पे आया था और सभी ने अपना काम 100% दिया है। अच्छा, जब आज अंदर गए, पूरा थ्रू आउट ब्रेक थ्रू हुआ, तो सबसे पहले कौन अंदर गया था वहां पर? हाँ, हमारे फिरोज और हम, ये मुन्ना और नासिर और ये नसीम, 4 लड़के अंदर गए थे सर। नसीम, मुन्ना कुरैशी और फिरोज और नासिर गए, और उसके अलावा राशिद, ये चारों गए। जब आप पहुंचे अंदर, क्या नाम है आपका? जब आप गए पाइप के अंदर, कैसे गए अंदर, और जब वहां पहुंचे तो क्या, कैसे खुदाई कर रहे थे, कैसे उधर पहुंचे? खुदाई तो सर ये मैनुअली खुदाई जैसे होती है, ड्रिल वगैरह से, छोटी मोटी ड्रिल होती है, खिल्टी वगैरह। हाँ, गोदाली है हमारी, बारी सब्बल है, छोटी हैमर है, इसी से खुदाई करते हैं हम। जितना मलबा खोद लेते हैं उतना पीछे कर देते हैं। वो गाड़ी की अपनी एक छोटी गाड़ी है हमारे पास, उससे उस मिट्टी के लिए पीछे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद ही पाइप को पुश करते हैं। अच्छा, फिर जब आप अंदर पहुंचे, जब वो पूरा ब्रेक थ्रू मिल गया, आमने सामने हो गए, वहां पहुंच गए आप, क्या हुआ उस समय? उस समय हुआ क्या, हमने सब्बल से एक छोटा छेद करके हम ट्राई करते हुए चल रहे थे जब नजदीक में थे। तो उसके बाद जब हमने देखा कि हाँ हम पार हो चुके हैं, उसके बाद हमने मुंह क्लियर करा। उन्होंने उधर से मेहनत की, हमारी सरिया को देखते ही उन्होंने वो टूट के पड़े हम पे, को सरिया देखते ही उन्होंने, मैंने बस थोड़ा और सब्र करो, जो लम्हा जा रहा है आपको निकालेंगे। उन्होंने उसी के साथ हमारा और संग दिया, थोड़ा उन्होंने उस साइड से हेल्प की, मिट्टी खींची वगैरह। बस उनसे मिले जाके, उन्होंने जैसे अपना वेलकम किया। उन्होंने कैसे किया वेलकम?
जिनके पास में फ्रूट वगैरह थे, सेब, पानी फानी उन्होंने पिलाया, बस सब खुश हो गए, गले मिले सब। जब आप पहुंचे तो आप खोदते हुए अंदर जा रहे थे, वो छोटी सी झलक से जब आपने उनको देखा, कितना खुश हुए और कितना खुश आप लोग हुए? वो तो हमें देखकर काफी खुश हुए, लेकिन उनसे ज्यादा हम खुश हुए कि हम इनके पास पहुंच चुके हैं। उनको हमने देखा ठीक ठाक हैं, एकदम सही सलामत हैं। हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई, और जो हमारा काम था वो सब तो हम भूल चुके थे उस समय पे, जो हम कर रहे थे मेहनत, उस चीज को तो हम भूल चुके थे। उन बंदों को देख के हम खुश हो गए कि हाँ ये बंदे ठीक हैं, अभी निकल जाएंगे बाहर। पाइप के अंदर जाना कितनी बड़ी चुनौती थी? पाइप के अंदर जाना तो बहुत बड़ी चुनौती है, और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है और बहुत बड़ी है। कैसे गए आप अंदर, उसके क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए? रोल करते हुए ही अंदर रेंगते हुए गए थे। अच्छा मुन्ना कुरैशी, आप कैसे गए अंदर? मैं गया था वैसे ही जैसे जाते हैं नॉर्मल, अपने हाथों से फौजी वाली जो होती है। जब गया मैं, हाँ, जब उन्होंने 41 बंदों ने इनसे पूछा मुन्ना भाई कहाँ हैं, तो जब इन्होंने बोला आ रहे हैं, जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे को गले लगा लिया, और गले लगा के मेरे को एक चॉकलेट दी उसके बदले में, खुशी में उन्होंने बहुत, और मुझे गले लगा के इतना खुश हुए बहुत। और मेरे साथ फोटो उन्होंने पूरी टीम्स के साथ, हम पांचों के साथ फोटो खिंचवाए, और बहुत इतना खुश हुए थे बहुत। मेरे से बोलने लगे मुन्ना भाई हम पता नहीं क्या दे दें आपको। मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। ये अपनी जायदाद दे दें, क्या दे दें आपको, इतना उन्होंने बोला हम आपको क्या दें, अपनी जान दे दें, अपनी दौलत तुम्हारे नाम कर दे, क्या कर दें बताइए, इतना ज्यादा खुश थे। क्या कह रहे थे वो लोग? वो ये बोल रहे थे आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान तो ऊपर वाला है, क्या आपने हमें बचाया? हमने नहीं बचाया जी, ऊपर वाले ने बचाया है, हम तो एक जरिया है। जब आप खोद रहे थे तो आखिरी जो चोट मारी, जब दिखने लग गए वो कैसे थे? वो कैसा क्या, वो नीचे थे, हम लोगों ने देखा उनको, वो देखकर हमें खुश हो गए, हम उनसे ज्यादा खुश हैं। अच्छा, बहुत जबरदस्त फीलिंग थी मुझे। ऐसा होता, मेरे दोपहर में बेटे से ही बात हुई थी, और शाम के टाइम पे हुई थी। बोलने लगा पापा वो निकले नहीं निकले, मैंने बेटे निकल जाएंगे, तो बोलने लगा पापा निकाल के लाना, निकाल के जब ही आना। मैंने ठीक है बेटे जब ही आएंगे। बोलने लगा पापा जल्दी आओ मगर उन्हें निकाल के लाओ।